So dear students, in the chapter of Inside Our Earth, we are discussing structure of the Earth. So Earth is divided into three concentric layers named crust, mantle and core. ठीक है? अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रस्ट की. व्हाट इज क्रस्ट? तो क्रस्ट इज द सॉलिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. जो अर्थ के सबसे आउटर लेयर है, जो सबसे ऊपर का लेयर है, जिसपे हम लोग भी रहते हैं, उसको कहते हैं क्रस्ट. एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फियर. इसको लिथोस्फियर भी कहते हैं. क्लियर? ओके. इट इज रिलेटिवली थिन लेयर. अर्थ का जो क्रस्ट वाला पोर्शन है, क्रस्ट वाला लेयर है, ये थोड़ा थिन लेयर है. जो अपर पार्ट है क्रस्ट का, ध्यान से मेरी बात सुनो. द अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. क्रस्ट भी दो पार्ट में डिवाइड है. जो अपर पार्ट है क्रस्ट का, दैट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. एंड जो लोअर पार्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, वो लगभग 35 किलोमीटर थिक है. ओके. एंड द लोअर पार्ट इज ओशिनिक क्रस्ट. And the thickness of oceanic crust is 5 kilometer. Clear? Continental crust 35 kilometer thick and oceanic crust 5 kilometer thick. Now the continental crust is made up of, ध्यान से सुनो, जो continental crust है, that is made up of silica and alumina. इन दो चीजों से बना है, सिलिका एंड एल्यूमिनिया. एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड Cl, SiAl. सिलिका का Si लिया और एल्यूमिनियम का Al लिया, इसलिए इसको Cl भी कहते हैं, SiAl. उसके बाद मैंने अभी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बताया. नाउ व्हाट अबाउट ओशिनिक क्रस्ट? सो ओशिनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. And that's why it is also called सीमा. सिलिका का Si लिया और मैग्नीशियम का Ma लिया और दोनों मिला दिया तो क्या हो गया? सीमा. So that's why it is also called सीमा. Someone is writing, sir, please start recording. Recording is started, beta. Don't worry. And even I will post this video to Inside Our Earth chapter in the school app also. So you can watch it anytime. Don't worry about that. Okay. Now, average density of crust is 3.0 gram per cubic centimeter. Clear? Now, the outer crust has soil. जो सबसे crust का जो सबसे ऊपरी हिस्सा जिसपे हम लोग रहते हैं, that is soil. And it also provides us with most of the minerals. और सबसे ज्यादा minerals जो है हमको soil से ही मिलता है. Now the second layer. What is the name of second layer? That is mantle. Okay. So just beneath the crust, ठीक crust के नीचे का जो portion है अर्थ का, that is mantle. Okay. And it is 2900 kilometer thick. Mantle की जो thickness है वो 2900 किलोमीटर है. 2900 किलोमीटर. एंड मेंटल इज बिटवीन क्रस्ट एंड कोर. ये क्रस्ट और जो सबसे नीचे का लेयर कोर है, उस दोनों के बीच में है. इट इज मेड अप ऑफ डेंस एंड हैवी मटेरियल्स. ये डेंस और हैवी मटेरियल से बना है, लाइक आयरन एंड मैग्नीशियम. अगर एवरेज डेंसिटी की बात करें तो दैट रेंजेस बिटवीन 3.5 ग्राम टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. और यू नो द टेम्परेचर इन द मेंटल इज वेरी हाई. मेंटल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है. और मैग्मा इज फाउंड इन दिस लेयर. मैग्मा इसी लेयर में पाए जाते हैं. नाउ कम टू द थर्ड लेयर. थर्ड लेयर इज द कोर लाइज बिलो द मेंटल एंड अराउंड द सेंटर ऑफ द अर्थ. कोर जो है मेंटल के नीचे और वहां से लेकर पूरे अर्थ के सेंटर तक फैला हुआ है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैरीस्फीयर. याद रखना सब कोई,
core is also called barysphere. Okay, okay. Now the average radius of the core is, अब हम लोग कोर के एवरेज रेडियस की बात कर रहे हैं, दैट इज अबाउट 3500 किलोमीटर. And you know, it is made up of heavy metals like nickel and iron. ठीक है, हर्षिता सिंह, what is happening at your home? Okay, so it is made up of heavy metals like nickel and iron, and that's why it is also called knife. N-I-F-E. Ni from nickel and Fe from iron. So it is called knife. और अगर टेम्परेचर की बात करें तो दैट वेरीज बिटवीन 2200 डिग्री सेल्सियस एंड 5000 डिग्री सेल्सियस. अगर मेंटल के टेम्परेचर कोई आपसे पूछे तो दैट इज 2000 डिग्री सेल्सियस, 2200 डिग्री सेल्सियस एंड 5000 डिग्री सेल्सियस. एंड अगर एवरेज डेंसिटी की बात करें तो दैट रेंजेस बिटवीन 5 ग्राम एंड 13 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. Okay, okay, good. Now materials of the earth crust. Now we are going to talk about materials of earth's crust. क्या क्या है? देखो, the lithosphere, outermost layer, that is also known as crust. So the lithosphere is made up of rocks and minerals. Lithosphere rocks and minerals से बने हैं. Then they include not only the hard materials like granite and marble, but also soft and loose materials like chalk, clay, sand and salt. ठीक है, तो ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के मटेरियल से बने हैं. देन यू नो, रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. रॉक्स जो हैं वो मिनरल से बने हैं. सो दे डू नॉट पोजेस अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन. रॉक का कोई भी डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता, जबकि मिनरल का डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन होता है. ये अभी से याद रखिए. देन अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स. रॉक्स कितने तरह के होते हैं? सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स. कौन कौन से? इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक. 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. तो हम लोग सबसे पहले बात करें igneous rocks. ये कैसे बने? So the word igneous, you know, जो igneous word हम लोग बार बार कह रहे हैं, that has been derived from Latin word ignis, जिसका मतलब होता है फायर. तो igneous word जो है Latin word ignis से आया, and ignis means fire. So the igneous rocks are associated with volcanic eruptions. Volcanic eruption होता है ना, ज्वालामुखी जिसमें eruption होता है, उसी से ये रॉक बने हैं, ये रॉक्स बने हैं. ये कैसे बनते हैं? They are formed when magma cools down and solidifies. जब वॉल्केनो से मैग्मा बाहर निकलता है, वो कूल हो जाता है एंड सॉलिड हो जाता है, तो ये रॉक्स जो हैं ये igneous रॉक्स हो जाते हैं. These rocks were the first to be formed and thus are also known as primary rocks. आज से बात अपने दिमाग में बैठा लो कि ये रॉक्स सबसे पहले बने अर्थ पे. ठीक है, and that's why these rocks are also known as primary rocks. सबसे पहले ये रॉक्स बने, इसलिए इन रॉक्स का नाम प्राइमरी रॉक्स भी है. देखो, igneous rocks are also of 2 types. 2 तरह के igneous rocks हैं, intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks. ये याद रखना, 2 तरह के igneous rocks, intrusive and extrusive. तो अब ध्यान से सुनो. The rocks that cool below the surface of the earth. वो rocks जो अर्थ के सरफेस के अंदर ही कूल हो जाता है, they are called intrusive igneous rocks. है ना? The rate of cooling is slow inside the earth. जो रॉक्स अर्थ के अंदर कूल होते हैं उसका रेट वो बहुत धीरे धीरे कूल होते हैं. Thus the crystals formed on cooling are large. तो उस पे क्या होता है कि उनके कूल होने पे बहुत सारे क्रिस्टल्स बन जाते हैं. और जो रॉक्स अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर कूल होते हैं,
they are known as extrusive igneous rocks. These rocks are also known as volcanic rocks. ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनो. These rocks are hard and compact. ये hard और compact rock है. These rocks do not have remains of animals or plants. इन rocks में animals और plants के remains नहीं होते. Okay, these rocks do not allow water to percolate through them. Water percolate नहीं हो सकता इसके through. Then other types of rocks are formed from igneous rocks. Igneous rocks से दूसरे तरह के rocks form हो सकते हैं. और जो valuable minerals हैं like iron, gold, silver and aluminium, those all are found in igneous rocks. Clear? Okay. अब जो second rock है that is sedimentary rocks. Rain, wind, ice, plants and animals break rocks into fragments. देखो इन सब की वजह से क्या होता है, रॉक्स जो है टुकड़ों में बच जाता है, फ्रेगमेंट्स में बच जाता है. एंड दीज रॉक फ्रेगमेंट्स आर कैरीड अवे बाय रनिंग वाटर, और रनिंग वाटर इसको कैरी करके दूर ले जाता है एंड इसको डिप्रेशंस में डिपॉजिट करता है. एक जगह से इरोज किया और दूसरी जगह ले आके डिपॉजिट किया, उसको कहते हैं डिप्रेशंस. तो ये जो डिपॉजिटेड मटेरियल्स हैं दे आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. जो मटेरियल्स कहीं और ले आके डिपॉजिट कर देता है उसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स. द लूज सेडिमेंट्स आर देन कंप्रेस. धीरे धीरे वो जो लूज सेडिमेंट्स हैं वो धीरे धीरे कंप्रेस हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं. एंड दीज आर सेडिमेंट्री रॉक्स. ठीक है, रॉक्स को पहले ट्रांसपोर्ट किया, कहीं डिपॉजिट किया, सेडिमेंट किया, और जब ये हार्ड हो जाते हैं धीरे धीरे तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाते हैं. अगर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दीज रॉक्स आर सॉफ्टेन देन इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक से सॉफ्ट होता है ये रॉक, सेडिमेंट्री रॉक. दीज रॉक्स हैव हॉरिजॉन्टल लेयर्स. हॉरिजॉन्टल लेयर होता है इस रॉक्स का, ठीक है ना, अरेंज्ड वन अबव द अदर. ये एक के ऊपर एक अरेंज होता है, हॉरिजॉन्टल. आफ्टर दैट these rocks are mostly formed under water and have marks of waves and mud cracks. ये water के अंदर फॉर्म होता है और इस पे mud cracks और waves के marks होते हैं, निशान होते हैं. Then these rocks also contain remains of animals and plants, जिनको हम लोग fossils बोलते हैं. इस रॉक में वो दोनों पाए जाते हैं, एनिमल्स के और प्लांट्स के रिमेन. आफ्टर दैट the important examples are sandstone, limestone and coal. ये सारा था sedimentary rocks के बारे में. Now the third one is metamorphic rocks. So the metamorphic rocks are actually igneous or sedimentary rock. ये actually igneous या sedimentary rocks ही होता है, ठीक है ना. Excessive heat and pressure can change the original properties of rocks. बहुत ज्यादा heat और बहुत ज्यादा pressure की वजह से रॉक्स का जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है वो बदल सकता है. इसका कलर, हार्डनेस, टेक्सचर एंड मिनरल कंपोजिशन. और यही जो चेंज हुए रॉक्स हैं इग्नियस से या मेटामॉर्फिक से, सॉरी सेडिमेंट्री से, दे आर नोन एज मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये जो मेटामॉर्फिज्म है यानी दूसरे रॉक से सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक जो बनता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म. हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं इसमें, ठीक है. और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लाइमस्टोन, अब देखो कौन सा रॉक किस में बदल सकता है, तो लाइमस्टोन कैन चेंज इनटू मार्बल, सैंडस्टोन इनटू क्वार्टजाइट एंड सो ऑन. जेम्स कैन बी फाउंड इन दीज रॉक्स. जो जेम्स होते हैं वो इन्हीं रॉक्स में पाए जाते हैं. अब फीचर्स की बात कर लें तो दीज रॉक्स after changes remain in their original position. ठीक है, they are very hard and have specific gravity. बहुत हार्ड होते हैं, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है. and these rocks do not have empty spaces in them. इन रॉक्स में empty spaces नहीं होते. क्लियर. अब इसका यूजेस बता दूं, रॉक्स एंड मिनरल्स के यूजेस क्या होते हैं, इसका क्या जरूरत है. तो इन एंशिएंट टाइम्स रॉक्स वर यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स. पहले क्या होता था, रॉक से हम टूल्स और वेपन्स बनाते थे. नाउ अब भी जो रॉक्स किस में यूज आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स. उसके बाद मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, ये हमारे पावर के सोर्स हैं. केमिकल्स फाउंड इन सम सेडिमेंट्री रॉक्स, दे आर यूज्ड टू मेक फर्टिलाइजर्स. एंड soil is
formed from rock. Most important, इसी रॉक से सॉयल बनते हैं. ठीक है. अब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज रॉक साइकिल. ठीक है. देखो कैसे ये रॉक साइकिल जो है ये कंटिन्यू रहता है. तो द हॉट एंड मोल्टेन मैग्मा फॉर्म्स इग्नियस रॉक्स ऑन कूलिंग. मैंने पहले बताया ना, ये जो हॉट और मोल्टेन मैग्मा है, जब वो अर्थ के या तो अंदर रहे या बाहर आ जाए, वो धीरे धीरे सॉलिड हो जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं? विच रॉक्स? igneous rocks. Then these igneous rocks are exposed to different agents of weathering. इसी igneous rocks को जो है, जो weathering के अलग अलग एजेंट हैं, वो इसको इरोज करते हैं अर्थ के सरफेस पे. उसके बाद जो ब्रोकन फ्रेगमेंट्स हैं रॉक्स के, वो वहां से ट्रांसपोर्ट होकर कहीं और जाके डिपोजिट हो जाते हैं. खासतौर से बेसिन्स में क्या बन जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स. फिर जो लेफ्ट ओवर इग्नियस रॉक्स हैं, वो द न्यू और द लेफ्ट ओवर जो बचे हुए इग्नियस रॉक्स हैं और जो नए बने सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, जब बहुत हीट और प्रेशर में आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है. समय पे एक समय के बाद वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं. आफ्टर दैट द सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर बरीड अगेन एंड मेल्ट टू फॉर्म मैग्मा. ये सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक फिर बरीड हो जाते हैं, मैग्मा बन जाते हैं, फिर वो वॉल्केनो से इरप्ट होते हैं और इसी तरह से साइकिल चलता रहता है. दैट इज नोन एज रॉक साइकिल. ठीक है. तो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर. ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस. सो जस्ट read questions one by one, which I will share, and then when I will ask to unmute, then you will unmute yourself and you will reply. उसके अलावा जिन बच्चों को मैं नहीं बोल पा रहा हूं उनको जवाब देने के लिए, what you can do, you can send your messages. अपना आंसर आप अपने मैसेज में सेंड कर सकते हो. ओके. सो still students are coming. Okay. So now I am going to share your question paper. So you have to read the question paper and you have to give the answer. Clear? So question number 1 is a detailed study of the interior of the earth is done by. Raise your hand. Vishal Srivastav, unmute yourself and give the answer. Vishal. Sir, by geologist. Very good. A detailed study of the interior of the earth is done by geologist. Geologist. Very good. Now please mute yourself. Now the next one is, what is the temperature at the center of the earth? What is the temperature at the center of the earth? Ayushi, give the answer, beta. Sir, 5000 degrees Celsius. हाँ, that is, मतलब ये exact नहीं है, but estimated about 5000 degrees Celsius. Very good, Ayushi. Please mute yourself. What is the average density of the earth? Earth की average density क्या है? Adish, beta, unmute yourself and give the answer. Adish. Sir, 5.5 gram per cubic centimeter. Very good. The average density of the earth is 5.5 gram per cubic per cubic centimeter. Very good, Adish. Please mute yourself. Now the next one is, the earth can be divided into 3 concentric layers.
Please raise your hand only. Ishita, unmute yourself, beta, and give the answer. Yes, Ishita Pandey. Beta, speak loudly. Yes. Crust, mantle, and core. Very good. So Earth can be divided into three concentric layers: crust, mantle, and core. Very good. Please mute yourself. Name the solid outermost layer of the Earth. Name the solid outermost layer of the Earth. You can raise your hand. And even you can message. Vishal Srivastav, give the answer, beta. Vishal Srivastav. Yes, sir. Give Sir, the crust. answer. Name the solid outermost layer of the Earth. Sir, crust. Yes, the solid crust. outermost most layer of the Earth is crust. Very good. Mute yourself. Now the next one is the upper part of the crust is called dash and lower part is called dash. Okay. Prabuddha Tripathi, unmute yourself and give the answer, beta. Sir, Saima and Saila. No, that is not. I am talking about the upper part of the crust and the lower part. That is one name. But what is the term given to them? Sir, oceanic layer and continental. Yes, the upper part is continental crust. Continental. Yes, and the lower part is oceanic crust. Oceanic. Oceanic crust. Very good, beta. Very good. Please mute yourself. What is the thickness of the mantle? Mantle की thickness कितनी है? What is the thickness of the mantle? Avinash Srivastav, give the answer. Sir, 2,900 kilometers. Yes, that is 2,900 kilometer. 2,900 kilometer thick. It is the thickness of the mantle. Very good. The next one is, what is the average density of the mantle? Average density एक range है mantle का. What is that? Anmol, unmute yourself and give the answer. Such Yes, such beta. 3.5. Yes. 3.5 grams. Such 3 gram. Yes. Okay. No, actually it ranges. It ranges between 3.5 gram to 5.5 gram per cubic centimeter. So good. Now the next one is, what is the average radius? Yes, this is the question. What is the average radius of the core? कोर की एवरेज रेडियस क्या है? Abha Maurya, unmute yourself and give the answer. Average radius of the core. 1,500 kilometer. That is 3,500 kilometer. Very good. 3,500 kilometer. Okay. Now the next one is,
The core is also called. What is the other name of core? Utkarsh Pandey, unmute yourself and give the answer. Sir, barysphere. That is known as barysphere. Very good. Now please, barysphere. Very good. Now please mute yourself. Now the next one is there are three major types of rocks. You have to give answer. You have to give the name of rocks. Okay. So many are raising their hand. Sania Yadav, unmute yourself and give the answer. Sania Yadav. There are three major types of rocks. Sania, please unmute yourself. Sir, there are three types of. Yes, speak up better. Voice is not coming. Okay, Mayuri Sharma. Sir, igneous, sedimentary, and metamorphic. Three types of. Please speak loudly. Mayuri. Igneous, sedimentary, and metamorphic. Okay, igneous, sedimentary, and metamorphic rocks. Very good. Now, igneous rocks are also known as. Igneous rocks are also known as. Igneous rocks को और क्या बोलते हैं? मैंने कहा ना अर्थ पे सबसे पहले ये रॉक्स बने, so they are also known as. Garv Khanna, unmute yourself and give the answer. Garv Khanna. He is unable to unmute. Yes, Garv, unmute yourself, beta. Garv, unmute yourself and give the answer. Okay, Angel Singh. Angel Singh. Sir, Just give igneous the rock answer, is, beta. are also, sir, igneous rock are also known as primary rocks. Very good, beta. Igneous rocks are also known as primary rocks. Very good. Now please mute yourself. Okay, now the next one is which rocks are the most widespread and cover 75% of the total land area of the earth? वो कौन सा ऐसा रॉक्स है जो अर्थ पे सबसे ज्यादा फैला हुआ है? ऑलमोस्ट 75% ऑफ द टोटल लैंड एरिया. संजय यादव, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. संजय यादव. Sanjay, unmute yourself and give the answer. Yes. What is the name of that rocks? Sir, Yes, give the answer. Sedimentary rocks. Yes, sedimentary rocks are the most widespread and cover 75% of the total land area of the earth. Okay, next is that rocks are formed due to excessive heat and pressure inside the earth. कौन सा रॉक्स है जो एक्सेसिव हीट और प्रेशर की वजह से बनता है अर्थ के इनसाइड? Okay, Vishal, unmute yourself and give the answer. sir, metamorphic rocks. Very good, beta. Metamorphic rocks. Very good. And the last one is
The change of one type of rocks into another in a cyclic manner is known as. एक रॉक्स का दूसरे रॉक्स में चेंज होना एक साइक्लिक मैनर में, व्हाट इज दैट? टेल मी. Okay, you are raising their hand. So Umang Jaiswal, unmute yourself and give the answer. Umang Jaiswal. Sir, rock cycle. Rock cycle. Very good, beta. Very good. So dear students, that's, yes, many are giving answer like Raj Kishan, Angel, Harshita, Neha. They are messaging me and everyone is knowing every answer. So I am very happy. So dear students, that's all for today's class. Look, your first half yearly exam is social science. Yes. So are you ready for that, everyone? Look what No, you have sir. to do. Please read all the chapters carefully. Please read all the main sentences of the chapter carefully. Then at the last page of the chapter, there is summary of the chapter. And sentences are given. Please read that. Learn all questions, answers. Okay. And even MCQs, fill in the blanks. Then only you will get good marks. So dear students, that's all for today. So thank you and have a nice day and all the best for your examination. Thank you, beta. Bye-bye. Bye, sir. Bye, beta. Bye, everyone.